आज की इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंस वाले। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद करिएगा, क्योंकि 2025 में इससे बाहर एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन की। तो आज का पहला नंबर वाला है कि निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो उत्तल दर्पण। क्या उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता? तो धनात्मक होता है। और ऋणात्मक किसका होता? तो अपतल का ऋणात्मक। क्या अपतल का ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा, अपतल का ऋणात्मक होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या था? तो कूलम होता। क्या कूलम होता? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान होता है, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता? तो 7 से कम। कितना? 7 से कम होता। और क्षार का पीएच मान कितना होता? तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक होता। और उदासीन का कितना होता? तो उदासीन का 7 के बराबर। क्या 7 के बराबर होता है, इससे याद रखिएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या था? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या था? तो C6H12O6। क्या C6H12O6 होता। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर होता है। क्या लीवर है, जिसको हम यकृत बोलते हैं। क्या यकृत बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? डी हो जाएगा। तांबा एवं टीन के मिश्र धातु कहते हैं, तो तांबा एवं टीन के मिश्र धातु क्या बोलते हैं? तो कांसा बोलते हैं। क्या कांसा बोलते हैं, याद रखिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सोडियम की परमाणु संख्या है, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता? तो 11। कितना? 11 होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दांत की सबसे ऊपरी परत है, तो दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? तो इनामिल। क्या इनामिल बोलते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या बोलते हैं? तो जनित्र। क्या जनित्र बोलते हैं, याद रखिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इस सभी दम VVI क्यों? क्या इस सभी दम VVI की जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। पाराकैस क्या है? तो पाराकैस क्या होता है? तो पाराकैस सीने वार। क्या सीने वार होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डीएनए कहाँ उपस्थित होता? तो डीएनए कहाँ उपस्थित होता? तो कोशिका के केंद्र में। क्या कोशिका के केंद्र में उपस्थित होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो किस लेंस का व्यवहार होता है? तो अपतल लेंस। क्या अपतल लेंस का व्यवहार होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता? तो किसके कारण पौधों का रंग हरा होता? तो क्लोरोफिल के कारण। क्या क्लोरोफिल के कारण होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। क्या न्यूरॉन कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आधुनिक अवस्था सारणी में कितने उदर्ग स्तंभ है? तो कितने उदर्ग स्तंभ होते हैं? तो 18। कितना? 18 होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ट्रार्टिक आम निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो ट्रार्टिक आम निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो इमली में। क्या इमली और अंगूर में। क्या इमली और अंगूर में ट्रार्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। धोने का सोडा का आणविक सूत्र है, तो धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या था? तो Na2CO3 10H2। क्या 10H2 होता। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मोस्ट VVI क्यों याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन है? तो ग्रेफाइट। का ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मानव शरीर के किसी समान कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो 23। कितना? 23 युग्म होते हैं। 23 युग्म होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो किस तरह के जल में रहता है? तो साफ जल में। क्या साफ जल में रहता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोग का कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में देगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।